ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको कर्मों के उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने से आप उनके अधीन हो जाते हैं, उनके परिणामों को भुगतना ही पड़ता है। आज आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, कर्म आपको ढूंढ लेंगे। उनमें आप किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते, क्योंकि कर्म किसी को भी माफ नहीं करते हैं। इस वीडियो में कर्मों के उन नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें स्वीकार करना आपके लिए अनिवार्य है। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब आते हैं चर्चा पर। तो मित्रों, सबसे पहला नियम वो है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जो भी कर्म करोगे उसका एक रिएक्शन होता है और वो जरूर होगा। चाहे छोटे से छोटा कर्म हो, उसे छुप कर किया हो, उससे आप बच नहीं पाओगे। अगर मन में विचार भी किया हो तो हर वो कर्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मन में विचार किया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी प्रकार की चोट पहुंचाई हो, कष्ट दिया हो या सताया है या किसी को रुलाया हो, तो आप इसके रिएक्शन से बच नहीं पाओगे। ये संसार का अटल नियम है। किसी संत ने कहा है, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना खूब संभाल के, और अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कितनी बढ़िया बात है। ब्रह्मांड का ये नियम तब लागू होता है जब आप मौजूद हो, और जब आप मौजूद होते हैं तो कर्म क्रिएट करते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपके बगैर कर्म किए कुछ भी देने वाला नहीं है। जिसने भी पाया है अपनी मेहनत के बल से पाया है। इसलिए आप आलसी मत बनिए, कर्मठ बनिए, तभी कुछ हासिल हो सकता है। किसी की तरक्की को देखकर ईर्ष्या मत करें। उसके पास इतना कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। आपने जितना किया उतना आपको मिल रहा है। भक्तों, आप अगर चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो आप भी दूसरों के साथ अच्छा ही अच्छा करें। और अगला नियम है कि कर्मों के सिद्धांत में ये अटल बात है, अगर आप किसी भी चीज को, परिस्थिति को स्वीकार करने से मना करते हैं, ये आपके लिए जारी रहेगी। जैसे आपकी पार्टनर, पति या पत्नी या फिर पुत्र आपको बहुत कष्ट दे रहा है, तो स्वीकार कर लीजिए। यदि कहेंगे कि हे प्रभु मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए, तो जान लीजिए प्रभु ने ही ऐसा आपके लिए व्यक्ति चुना है।
जो आपके लिए अत्यंत जरूरी है, जो आपकी तरक्की के लिए आवश्यक है, उसे स्वीकार कीजिए। अगर भागोगे तो वही चीज आपको जीवन में बार बार मिलेगी। और अगर इस बार आपने पति पत्नी बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो किसी न किसी जन्म में स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए इन्हें इसी जीवन में प्यार से स्वीकार कर लो। जिसे आप बदल नहीं सकते, इन्हें स्वीकार करने में आपकी भलाई है। इससे आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके कर्मों का भुगतान भी हो जाएगा। अगला नियम, चौथा नियम ये है कि चौथा नियम है कि ये लव ऑफ ग्रोथ। अब जो भी परिस्थिति आपको दी जा रही है उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर असुविधा, हर तकलीफ आपको आगे ले जा रही है। चाहे आप शिकवा, चाहे आप किसी से शिकायत भाव से आगे बढ़ रहे हैं या खुशी के भाव से आगे बढ़ रहे हैं। लव ऑफ ग्रोथ का अर्थ भी यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपको मिल रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए मिल रहा है। इसे स्वीकार कीजिए कि ऐसे माता पिता मिले, ऐसा पार्टनर मिला, ऐसे बेटे बेटी मिले, ऐसी परिस्थितियां मिली जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पांचवा नियम जिम्मेदारी का नियम है, अर्थात आप अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप इस जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकते हो। जो आप कर रहे हैं उनके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जो स्थिति आपके सामने, उस स्थिति को आपने ही इनवाइट किया है, आपने ही उसे न्योता दिया है। किसी स्थिति परिस्थिति को किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। आप ये मत सोचिए कि अमुक व्यक्ति ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया, इसके वो नहीं, आप जिम्मेदार हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए। आपकी स्थिति का दूसरा कोई भी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। कहा गया है, कोई न काहू दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब प्राता। इस पर विचार करने से परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। चाहे हंसी खुशी से मान लीजिए, चाहे पिटाई होने के बाद मान लीजिए, मानना आपको पड़ेगा। मानना आपको ही पड़ेगा। क्यों इन परिस्थितियों को आपने न्योता दिया है। आप कहेंगे कि मैं कभी ऐसा कर सकता हूं। अपनी हानि को कोई क्यों न्योता देगा। अपनी दुखदायी परिस्थितियों को कोई क्यों न्योता देगा। तो भक्तों, ये नियम कहता है कि आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को चोट पहुंचाई,
किसी को सताया, किसी का धन हड़प लिया, किसी को नीचा दिखाया, तो वही सब लौट कर आपके पास आया है, किसी दूसरे का नहीं। जो आपने किया है वो ही लौट करके आपको प्राप्त हो रहा है। याद रखिए, जिसको भी जिस रूप में जितना कष्ट दोगे उतना ही आपको उसी रूप में मिलेगा और थोड़ा बढ़ के मिलेगा। ये भी नियम है, थोड़ा ब्याज और लग जाएगा उसमें। और अगला 5वां नियम, लव ऑफ कनेक्शन। इसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, यानी हम किसी को दुखी करते हैं और तो वो दुख हमारे पास लौट कर आता है, वापस हमारे पास आता है। जैसे हमने अपने एक सज्जन को या एक सदस्य को पीड़ा दी तो वो पीड़ा मुझे ही मिली। इसी प्रकार संसार के किसी भी प्राणी को पीड़ा देंगे तो वो पीड़ा हमें भी तो होना है। हम किसी को सुख देंगे तो वो सुख हमें ही तो महसूस होगा। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति अवश्य लिखें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।